आज हम बच्चे 4.3 एक्सरसाइज करेंगे ना, लेकिन 4.3 स्टार्ट करने से पहले एक डेफिनेशन हम जो इसमें यूज़ होगी सर्ड की, ये दी हुई पेज नंबर है इसका 88 पर। क्या कहता है? एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। सिंपल सी बात है, यानी ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये एक सर्ड कहलाता है। कब? इसमें दो बातें। नंबर 1 पे ए आपके पास रैशनल नंबर हो, और जो इसका आंसर है कंप्लीट, जो आंसर है सेकंड नंबर पर ए, ये कंप्लीट इज एन इरैशनल नंबर। यानी आपके पास जो सर्ड होता है वो क्या होता है, जिसमें ए जो आर होता है। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह का है 31 पे अगर देखें 31 क्या है, ये रैशनल नंबर है। बट जब कंप्लीट आंसर निकालते हैं, इस होल का निकालते हैं, तो इसका मतलब होता है ये इरैशनल नंबर है, कंप्लीट का कंप्लीट। अब यहाँ पर ये जो n गिवन है, n इसका इंडेक्स कहलाता है। n को क्या कहते हैं? इंडेक्स। जब यहाँ पर कोई इंडेक्स मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका इंडेक्स कितना है? 2 है। आज हम 4.3 स्टार्ट करेंगे। 4.3 जब स्टार्ट करेंगे तो ये लिखा हुआ, इसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी ये √180 दिया हुआ है, आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में देखना है। अच्छा, जो भी नंबर इसके अंदर इसके रूट में आएगा, ये आपको ने इसकी क्या करनी है? पहले नंबर पर प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में जानते हैं। 180 भी इसी तरह रखेंगे, 2 का टेबल लेके जाएंगे, 90 टाइम जाएगा, फिर 2 का टेबल जाएगा 45 टाइम। अब इस पर 2 का टेबल नहीं जाता, तो हम इस पर 5 का टेबल ले जाते हैं। 5 का टेबल 5 9 टाइम, फिर 9 पर 3 का टेबल 3 टाइम और 3 1 टाइम। यानी 180 के लिए हम लिख सकते हैं इसको स्क्वायर रूट फॉर्म में। जब लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। हमने 3 को पहले लिख दिया, बाद में भी लिख दिया, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। अब इसमें स्क्वायर रूट है ना, जो 2 टाइम आ रहा है, इसको लिख लेंगे 2 का स्क्वायर। 3 आ रहा है 2 टाइम 3 का स्क्वायर, ये हम जानते हैं। जितनी दफ़ा आ रहा होता है उसको इतनी पावर लिख देते हैं। 5 सिंगल टाइम में 5 इसी तरह लिख देंगे। अब हम इन तीनों के लिए स्क्वायर रूट को अलग कर देंगे। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर रूट अलग कर देंगे। ठीक हो गया। और फिर हम ये जानते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से 2 बच जाएगा, यहाँ से 3, और 5 का स्क्वायर रूट नहीं है तो 5 इसी तरह रह जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू रूट 5। ये इसका आंसर आ गया। ये हमने इसको लिख दिया है, इसको क्या कर दिया? सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी सादा तरीन शक्ल में हमने इसे लिख दिया। ठीक हो गया। अब हम करेंगे इसके लिए 4th पार्ट। अच्छा, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमारे पास बार इंडेक्स नहीं था, तो उसका मतलब उसका इंडेक्स कितना था? मैंने आपको बताया, उसका इंडेक्स 2 था। अब यहाँ पर इंडेक्स 5 आ गया। असल में जो इंडेक्स 5 है किसी भी नंबर, ए का इंडेक्स ये लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है इसकी पावर है ए की पावर 1/5, यानी इस होल की पावर कितनी है भाई? 1/5। अच्छा, पहले नंबर पर हम उसी तरह 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, शाबाश आपको आती होगी। 2, क्योंकि जो नंबर जिसके आखिर में यूनिट प्लेस पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 या 8 हो, तो उस पर 2 का टेबल जाता है हमारा। तो 96 पर 2 का टेबल जाएगा। आपको नहीं डिवाइड करना आता, तो आपने जैसे छोटी क्लासेस में डिवाइड करना सीखा था,
2 4 टाइम 8 1 2 8 टाइम 16, ठीक हो गया। यानी 96 पर 2 का टेबल जा रहा है, 48 टाइम जा रहा है, ठीक हो गया। फिर हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 24 टाइम आ जाएगा। फिर अब आप शाबाश फिर देखें, सोचें कि इस पर 2 का टेबल कितनी टाइम जाएगा। शाबाश, वेरी गुड, ये 12 टाइम जा रहा है, आपको आता है। फिर आप सोचें कि इस पर कितनी दफ़ा टेबल जाएगा। शाबाश, ये भी आपको आइडिया होगा, 6 टाइम। फिर 2 का टेबल 3 टाइम। अब हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, 3 सिंगल ही आ रहा है तो अब हम यूं लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक हो गया। ठीक हो गया। 3 पर 1 टाइम 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। अब x की 6 है, हम इसको ब्रेक कर देंगे x की 5 और x की 1 में, ठीक हो गया। y की 5 y की 2, दोनों की पावर ऐड करें तो 7 आती है। हम ये जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। अच्छा, z के लिए भी डिवाइड कर देंगे, z की 5 z की 2। अच्छा, ये डिवाइड करने का एक मकसद है, उसकी वजह क्या है अभी मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। 2 5 टाइम आ रहा है, 3 x की 5 x y की 5 y स्क्वायर z की 5 z क्यूब। अब अलग अलग कर लें इसी तरह जैसे हमने लास्ट में क्वेश्चन में किया था। 2 की 5 स्क्वायर रूट 5, 3 की 5। अब एक काम कर लेते हैं, एक सेकंड, जो पावर 5 वाले हैं जैसे उन्हें मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। और जो बच गया 3 बच गया, जैसे x बच गया, y स्क्वायर बच गया, z क्यूब बच गया। इनके लिए हम अलग कर लेंगे, इसके लिए अलग कर लेंगे। ये रेडिकल का साइन, ये जो उसके रूट फॉर्म में आ रहा है इसको हम रेडिकल का साइन कहते हैं। और ये जो बाकी हैं ये इसी तरह हो जाएंगे। ठीक हो गया, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से 2x y z और ये वाला 5 3x y स्क्वायर z क्यूब, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। वंस अगेन मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। इसमें करना क्या था, आपने क्या किया, आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 96x की पावर y की पावर z z की पावर 8 है और इसकी होल इंडेक्स जो बाहर 5 है। तो हमने इन सब को मैक्सिमम को क्या करना है, इसके रूट से रेडिकल के साइन से हमने आज़ाद करवाना है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, 2 5 टाइम आ रहा है, मल्टीप्लाई बाई 3, ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है। ठीक हो गया, आपके सामने x की 6 था, हमने इसको ब्रेक कर दिया x की 5 में और x की पावर 1 में। ठीक हो गया, उसकी वजह यह है कि बाय इंडेक्स कितना है 5 है, ये वाला 5 और ये वाला 5 जैसे यहाँ पे कैंसिल हो गए, सॉरी ये कैंसिल हो गया, इसलिए हमने इसको 6 को ब्रेक कर दिया 6 + 1 में। ठीक हो गया, और y की 7 थी,
तो y की 7 को हमने ब्रेक कर दिया है y की 5 में और y स्क्वायर में, ठीक। फिर इसी तरह z की पावर 5 में और z की पावर 3 में ब्रेक किया है, ताकि दोनों को आप ऐड करें तो 8 ही आएगा। फिर उसके बाद हमने जो 2 जितने भी नंबर थे जिनके ऊपर पावर 5 थी वो हमने इकट्ठे कर लिए, 2 की पावर 5, x की पावर 5, y की पावर 5, z की पावर 5। ये सामने इकट्ठे करने के बाद जो बच गए हैं 3 बच गए, x बच गया था, y स्क्वायर बच गया था, z क्यूब बच गया था, ये सारे बच गए हैं, इनको इकट्ठा कर दिया। फिर हमने क्या किया, वही रूल वही काम किया है जो हम लास्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं ऑलरेडी। क्या किया था कि सब के लिए ये रेडिकल का साइन ब्रेक कर देना, ये लिख सकते हैं हम, ये मैथमेटिकली रूल है, हम सब के लिए पावर अलग अलग कर देंगे। रेडिकल का साइन 2 के लिए अलग कर दिया, x के लिए अलग, y के लिए अलग और z के लिए अलग करने के बाद जो कैंसिल हो रहे थे कैंसिल करके आज़ाद कर दिए। अब इन पर इसके रूट यानी रेडिकल का साइन नहीं आ रहा है, जबकि जो बाकी बच के इन पर आ रहा है, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये आपस में सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मेंशन नहीं है, बट ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये आज का लेक्चर था और ये था हमारे पास 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1। इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करके लिखना था। अब इसके 2 पार्ट रह गए, ठीक हो गया। ये आपका होम टास्क है, एक इसका सेकंड पार्ट रहता है और एक थर्ड पार्ट रहता है। इन दोनों पार्ट में आपको कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो आपने मुझसे ज़रूर कंसल्ट करना है, मुझे ज़रूर बताना है और मैं आपका काम व्हाट्सएप पे चेक करूँगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।